ओके, इस कॉलर को बनाने के लिए हम 3 प्लाई वूल यूज़ करेंगे, पीच कलर में और हाफ वाइट कलर में। तो स्टार्ट करते हैं। 77 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू रखें और 77 चेन डालें। 72 73 74 75 76 77। ओके, 1 2 3 4 5 5th चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाए, चेन बनाए, अगला चेन छोड़ के अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाए, चेन बनाए, नेक्स्ट चेन छोड़ के अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाए, चेन बनाए, अगला चेन छोड़ के अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाए। कंटिन्यू रखें, एक चेन बनाए, अगला चेन छोड़ के अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह एंड तक कंटिन्यू रखें। ओके, चेन बनाए और यहाँ आखिरी 2 चेन में नेक्स्ट अगला चेन छोड़ के आखिरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर कलर चेंज करें, कलर चेंज करें, चेन बनाए और यहाँ इसी स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाए। ओके, अब यहाँ अगला जो स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया बनाए। 4 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाए, चेन बनाए और अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनाए और अगले स्पेस में 4 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर चेन बनाए, अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर चेन बनाए और अगले स्पेस में 4 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 और ये 4। इसी तरह आगे कंटिन्यू रखें। ये देखें, ओके, यहाँ पर यहाँ आखिरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाए। ओके, ये देखें, ये हमारा पहला राउंड मुकम्मल हो गया। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 शेल्स बना लिए हैं। 3 चेन 1 2 3 यहाँ पर टर्न करें और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट, यहाँ डबल क्रोशिया के फ्रंट पे इस तरह डबल क्रोशिया बनाएं पोस्ट के ऊपर। यहाँ हम स्टिच में नहीं बनाएंगे, इसी तरह फ्रंट पोस्ट यानी इस तरह हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएं दोनों स्टिच पे, 2 चेन और फिर फ्रंट पोस्ट अगले 2 डबल क्रोशिया स्टिच पे बनाएं। इस तरह ये देखें, अगले स्टिच पे भी डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएं इस तरह। इसकी देखो यहाँ पर इसकी। ओके, इसी तरह आप कंटिन्यू रखें। यहाँ अगले शेल में 4 डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह काम करें, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएं। अगले स्टिच में भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएं, 2 चेन और फिर अगले 2 डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट बनाएं। इस तरह ये देखें,
इसी को आगे कंटिन्यू रखें और फिर यहाँ पर 2 स्टिचेस में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएं। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएं। ओके, ये इसका फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। अगला कलर यहाँ पर चेंज करें। ओके, 1 2 3 4 चेन बनाएं और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, 1 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 इसी स्पेस में बनाएं। अब यहाँ इस शेल और इस शेल के दरमियान में यहाँ पर चेन बनाएं और यहाँ पर 2 चेन बनाएं और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएं। फिर 1 2 2 चेन और फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएं। 1 2 3 4। फिर 1 2 2 चेन और यहाँ इस शेल और इस शेल के यहाँ दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएं। फिर 2 चेन और यहाँ स्पेस यहाँ दरमियान में 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। इसे कंटिन्यू रखें। 2 3 और ये 4। फिर एक चेन बनाएं और यहाँ तीसरे चेन में डबल क्रोशिया बनाएं। ये देखें, ओके। अब यहाँ पर ये तीसरा राउंड है। अगला राउंड 4 करेंगे, तो ये राउंड 3 और राउंड 4 को आगे आप कंटिन्यू रखें। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएं जैसे हमने ये राउंड रिपीट किया था। फ्रंट पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट का जो राउंड हमने रिपीट किया था, यहाँ पर राउंड 1 राउंड 2, ये राउंड 2 को आप फिर रिपीट करेंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएं अगले 2 स्टिचेस में, फिर 2 चेन और फिर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएं दोनों स्टिच पे, इस तरह जैसे हमने यहाँ पर राउंड 2 किया था। ये देखें, ये इसका फ्रंट साइड। इसी तरह कंटिन्यू रखें। यहाँ पर एक चेन बनाएं और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएं अगले 2 स्टिचेस में, फिर 2 चेन और फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएं। ये देखें, फिर दरमियान में एक चेन दें और फिर फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएं, 1 और ये 2, फिर बीच में 2 चेन दें सेंटर में और फिर यहाँ अगले 2 डबल क्रोशिया के फ्रंट पे डबल क्रोशिया बनाएं ऐसे। ये देखें, ये इसका फ्रंट साइड। अब आगे कंटिन्यू रखें। ओके, यहाँ पर 3rd चेन में डबल क्रोशिया बनाएं। फिर अगले 2 राउंड के लिए फिर इसी राउंड 3 राउंड 4 को रिपीट करें और कलर चेंज करें। 3 चेन 1 2 3 चेन बनाएं और यहाँ पर इसी राउंड 3 को रिपीट करें। यहाँ स्पेस में 4 डबल क्रोशिया बनाएं। फिर 2 चेन और यहाँ पर इस शेल और इस शेल के दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएं। फिर 2 चेन
और स्पेस के यहाँ शेल के स्पेस में यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और यहाँ इस शेल और इस शेल के यहाँ दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाए। ये देखें, इसी को आगे रिपीट करें। यहाँ पर तीसरे चेन में डबल क्रोशिया बनाए। अब आगे फिर यहाँ पर राउंड 4 जो हमने बनाया है, इसी राउंड 4 को रिपीट करें। 1 2 3 चेन, राउंड 6 3 चेन और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए 2, जैसे हमने यहाँ राउंड 4 किया है। और फिर अगले 2 स्टिचेस में फ्रंट पोस्ट बनाए इस तरह, फिर एक चेन, बीच में एक चेन दें और फिर फ्रंट पोस्ट यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया जो हमने बनाए हैं शेल, इसमें यहाँ पर फ्रंट पोस्ट अगले 2 स्टिचेस में बनाए। इसी तरह राउंड 4 को रिपीट करें। 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन और फिर 2 फ्रंट पोस्ट अगले 2 स्टिचेस पे बनाए। यहाँ पर फिर एक चेन दें और फिर फ्रंट पोस्ट अगले शेल में बनाए। यहाँ पर फ्रंट पोस्ट और यहाँ पर तीसरे चेन में डबल क्रोशिया बनाए। ये देखें, ये देखें। ओके, यहाँ पर हमने टोटल 6 राउंड किए हैं। अब यहाँ पर हम हाफ वाइट कलर बंद करेंगे और यहाँ सिर्फ पीच कलर से यहाँ पर शेल्स बनाएंगे। ओके, अगर आप इसे और भी चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आप पीच कलर से 2 राउंड और रिपीट करें। अगर आप इस डिज़ाइन से कोई फ्रॉक या बेबी कार्डिगन बनाना चाहते हैं तो आप इसे आगे कंटिन्यू रखें और यहाँ पर स्लीव्स के लिए डिवाइड कर दें। इससे आप फ्रॉक या बेबी कार्डिगन, छोटा सा स्वेटर भी आप बना सकते हैं, ओपन स्वेटर बटन वाला। अगर आप बनाना चाहते हैं और ये पैटर्न उसमें डालना चाहते हैं तो आप बच्चों के कार्डिगन स्वेटर या फ्रॉक में भी ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ कॉलर का तरीका बता रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने 6 राउंड किए हैं। यहाँ पर हाफ वाइट कलर बंद करें और पीच कलर से सिर्फ यहाँ पर शेल्स बना दें। ओके, यहाँ पर आखिरी राउंड बनाते हैं। 1 2 3 4 चेन बनाएं और यहाँ पर स्पेस में 7 डबल क्रोशिया बनाएं। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 डबल क्रोशिया स्पेस के अंदर बनाएं और यहाँ फिर एक चेन दें, एक चेन और यहाँ पर 2 शेल्स के दरमियान में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी को आगे कंटिन्यू रखें। 7 डबल क्रोशिया यहाँ स्पेस में दरमियान में बनाएं, फिर एक चेन और यहाँ पर 2 शेल्स के दरमियान में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर यहाँ पर शेल के दरमियान में 7 डबल क्रोशिया रिपीट करें। ओके, ये देखिए, ये हमारा आखिरी राउंड मुकम्मल हो गया। एंड में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएं और यहाँ से फिर साइड पे सिंगल क्रोशिया बनाए हर एक स्टिच में। ये देखें, यहाँ से कॉर्नर तक स्टिच में हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाए।
ये देखें, यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशिया बनाए और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 देखें 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 चेन, या आप इससे ज़्यादा चेन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिर हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच बनाएं और कंटिन्यू रखें। यहाँ तक हर एक स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएं। इसी तरह कंटिन्यू रखें। यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएं, लेस बनाया और यहाँ से आप फिर स्पेस में सिंगल क्रोशिया, यहाँ से पहले स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाए, स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाए और स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाए। इसी तरह आगे कंटिन्यू रखें, यहाँ तक कंटिन्यू रखें और फिर कॉर्नर पे इसी तरह 40 चेन बनाएं और उसके अंदर हर एक स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएं। फिर उसके बाद यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएं और फिर फिनिश करें। कॉर्नर में स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएं, फिर 40 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू रखें और 40 चेन बनाएं। फिर इसी तरह हर एक चेन में स्लिप स्टिच बनाएं, यहाँ से हर एक चेन में स्लिप स्टिच बनाएं और फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएं, जैसे हमने यहाँ दूसरे साइड पे सिंगल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया रिपीट करें और फिर कॉलर को फिनिश करें।